नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सही प्रश्नों को ईयर वाइज ऑन लिनियर में कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम समय में ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो प्रायः 3000 वर्ष पूर्व से। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मगध। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृषि जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गहवा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो गुप्त कला के। किसने हुमायूं के एक प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान ने। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? तो बंगाल विभाजन के दौरान। किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए। 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज्य का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम और हैदराबाद त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? तब प्रजा प्रमंडल आंदोलन। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल का। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदासकृत रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, यह किसान का जिक्र है? बाबा रामचंद्र का। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो होल्कट मैकेंजी ने। 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो महाराष्ट्र के पवनार से। 1918 ईस्वी में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। इन्होंने किसका गठन किया? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय है और पंचायती राज व्यवस्था का 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। अब विधियों का संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लिया गया? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के प्रति। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्र मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील और किलोमीटर में 21.9 किलोमीटर। कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है?
जिसमें ज्वार, नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर की। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मैंगो शावर। अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो काबुल नदी से। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG। वातावरण मुख्य रूप से किस विकिरण के द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो MVS राघवन समिति ने। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, और इसका कार्यकाल था 1991 से 97। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो यूनियन बजट 1992-93 में। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, जिसे NSSO भी बोलते हैं। किसने 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो सिरिल रेडक्लिफ ने। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि का तारत्व तरंग के कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है? तो फोटोवोल्टिक सेल। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण में। कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति मिलाने को के लिए करता है। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव को ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। HCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरका के समान होती है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? कोई H3O4 आयन मौजूद नहीं होंगे, इसके लिए। लिटमस केवल H3O4 आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। कंकाल के उभे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो कार्टिलेज कहते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है? तो लिम्फोसाइट, रोग प्रतिरोधक है। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग कैसे किया जा सकता है? तो क्योंकि यह बैठता है आधा स्तर के साथ एक कोण पर। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा के चलते। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? तो लाल और नीले रंग को।
सक्शन पुल के कारण पेड़ों में बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है ये। कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो डीएनए और आरएनए। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बत्तख मियाँ ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद ने। स्वराज्य दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो भागलपुर में। 1940 ईस्वी में पटना महिला विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल के द्वारा। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो दरभंगा के कदीराबाद में। भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पीरपैंती रेलवे स्टेशन। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहाना और लीलाजन नदी से। बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो किशनगंज जिला में 1982 ईस्वी को। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग का। किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोली हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया? तो ईटानगर में। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो मौना लोआ। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर माह को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, तो शायद आपको कुछ काम आ सके। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।